हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इंडियन वेब टेक्नोलॉजी चैनल में। तो दोस्तों, जो हमारा जेसन वाला ट्यूटोरियल चल रहा था, ये उसकी सेकंड वीडियो है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे हम जो है जेसन का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है, और जो जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट होते हैं उसका फॉर्मेट क्या होता है, और कैसे डाटा को सेंड करते हैं और कैसे डेटा को रिसीव करते हैं, ठीक है। वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। जिसने अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, जिसमें हमने अपनी जो जेसन की इंट्रोडक्शन दी थी भी जेसन क्या है, तो प्लीज़ आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें मैंने काफ़ी कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है जेसन के बारे में। और यहाँ पे हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे, फिर उसके बाद जो हम ये 1-2 दिन में ये ट्यूटोरियल सारा कवर कर देंगे, और अब रेगुलर वीडियो हम इसकी जो पोस्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखिए सिंपल हमारा जो index.html एक पेज बना हुआ है, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, हमारा जो जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होता है, उसको जो ऑब्जेक्ट को होता है उसको अगर जेसन के फॉर्मेट में हमें अपना जो उसको कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक स्ट्रिंगीफाई फंक्शन आता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। और अगर हमारे पास जेसन का फॉर्मेट है, तो उसको अगर हमें जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास उसके लिए एक पर्स, ठीक है, जेसन डॉट पर्स नाम से एक हमारे पास एक फंक्शन आता है, ठीक है। तो उनको हम यूज़ करके देखेंगे, ठीक है। अभी हम बेसिक देखेंगे, उसके बाद मैंने आपको जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभी हम उसकी जो एपीआई है वो भी क्रिएट करेंगे, कैसे एपीआई को क्रिएट कर सकते हैं, फिर उनका कैसे डेटा को फेच करेंगे, और एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है, उसको लेके। तो हम 1-2 दिन में इन सारे को ट्यूटोरियल को कवर कर लेंगे। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे आगे लेके चलता हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में जो बेल आइकन है उसको ज़रूर हिट कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो उसका जो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं एक यहाँ पे एक जो है पी टैग के अंदर एक आईडी ले लेता हूँ, ठीक है, डेमो नाम से। ओके जी, ठीक है जी। तो मैंने एक यहाँ पे पी टैग लिया, और यहाँ पे हम अपनी जो स्क्रिप्ट लिखेंगे, ठीक है। तो स्क्रिप्ट के अंदर सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा होता है जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट, उसको हम कैसे करेंगे जेसन में कन्वर्ट, और जो जेसन का हमारा होगा कह लीजिए फॉर्मेट होगा जेसन का, उसको हम कैसे जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो साथ में हम उसका जो सिंटैक्स है, ठीक है, पहले मैं आपको सिंटैक्स बता देता हूँ दोनों के, ऑब्जेक्ट का कौन सा सिंटैक्स होता है और हमारे जो जेसन के फॉर्मेट का कौन सा सिंटैक्स होता है। पहले मैं आपको वो क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो हमारा ऑब्जेक्ट आपको पता ही है, जावास्क्रिप्ट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो फॉर्मेट ये रहता है, ठीक है। अगर नेम है तो उसको यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग लिखेंगे हम यहाँ पे, ओके। और उसकी अगर एज है, ठीक है, उसके बाद हम कॉलम के बाद उसकी जो एज है, उसको एज को क्या लिखेंगे हम 30, ठीक है। जो आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो एज इस तरीके से, मतलब ये लिखने का जो पैटर्न है ऑब्जेक्ट का जावास्क्रिप्ट में वो ये है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, मोबाइल नंबर, सिटी, वो आप लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी हम इसको स्ट्रिंग्स में लिखेंगे, डबल कोट्स के अंदर है, ठीक है। न्यूयॉर्क आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा जो हम जावास्क्रिप्ट में लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये उसका पैटर्न है, ठीक है। अब इसी को अगर मैं क्या करता हूँ, इसी को अगर मैं यहाँ पे देखिए, सॉरी, अगर इसी को मैं यहाँ पे कोट्स में लिख देता हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे कॉलम लगा देता हूँ, ठीक है, कॉमा लगा देता हूँ, ठीक है, इसके बाहर भी लगा देता हूँ और यहाँ पे भी लगा देता हूँ, ठीक है। सॉरी, इसको हम यहाँ बाहर अगर डबल कोट्स आएंगे तो यहाँ पे जो जेसन के फॉर्मेट होगा वहाँ यहाँ पे क्या आएंगे, सिंगल कोट्स आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि अभी स्ट्रिंग है, ठीक है, तो आप यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या करते हैं, सिंगल कोट्स में कर देते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है हमारा, ये वाला, ठीक है, ये वाला पैटर्न है जो, ठीक है, ये वाला पैटर्न है। यहाँ पे आप इस पे भी इसको देखिए, यहाँ पे जो है वो यहाँ पे भी कॉमा लगा, ठीक है, लगाना पड़ेगा आपको अगर आप जेसन का फॉर्मेट है जो वो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी, ठीक है, ये हमारे पास जो जेसन का पैटर्न है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे इसको अगर आप बाहर जो डबल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अंदर सिंगल कोट्स यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी, ठीक है, अगर आप यहाँ पे सिंगल कोट्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको अंदर क्या करना पड़ेगा, डबल कोट्स यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है जी।
तो ये हमारा जो पैटर्न है हम इस तरीके से जो जेसन का पैटर्न है उसको इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे इसको हम क्या कर देते हैं, आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जेसन का जो सिंटैक्स रहता है, ठीक है। और आपने देख लिया अभी जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो पैटर्न कैसा रहता है, और जो ये हमारा है ये हमारा इस तरीके का हम इसको स्ट्रिंग की फॉर्म में लिखते हैं, ये टेक्स्ट की फॉर्म में होता है, ठीक है, जो जेसन का हमारा पैटर्न होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को और स्ट्रिंग्स को। पहले तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है, माई ऑब्जेक्ट से, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं। हम पहले बनाते हैं अपना जो नेम लिख लेते हैं, हम जो ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, ठीक है। तो मैं ऑब्जेक्ट उस तरीके से बना लेता हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद हम उसकी एज ले लेते सॉरी इसके बाद हम नेम के बाद उसकी एज ले लेते हैं 31, और जब 31 लिखेंगे, ठीक है, तो ये हमारे इंटीजर में है तो हम यहाँ पे इसके कोई जो कॉमास है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब उसके बाद आप सिटी, ठीक है, सिटी लिखना चाहे सिटी लिख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे उसकी जो सिटी है वो यहाँ पे न्यूयॉर्क कर देता हूँ, ठीक है, जो उसकी सिटी हमने यहाँ पे न्यूयॉर्क कर दी। अब यहाँ पे देखिए मैं चाहता हूँ, मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ x नाम से, और मैं जो इसको है अपना जो जेसन की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जब आप जेसन, ठीक है, स्ट्रिंगिफाई लिखेंगे तो आपके पास ये आपके पास एक फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। उसका जो नेम है फंक्शन का वो नेम है जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई। तो जो हमने इस वेरिएबल में ऑब्जेक्ट को डाला है वो यहाँ पे लिख देना है, और इसको अब हम जब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको प्रिंट करवा देता हूँ। जो हमने यहाँ पे आईडी ली है इसको हम टारगेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट, ठीक है, एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी ली है तो आईडी का नाम क्या है हमारा डेमो। तो हम इसके इनर जो HTML है, ठीक है, HTML में हम क्या करते हैं, तो यहाँ पे x को प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले जो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या करते हैं, स्ट्रिंगिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, और यहाँ पे हम यहाँ पे चलते हैं, और इसको मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो इसने हमें क्या किया, जो ऑब्जेक्ट है, देखिए मैंने आपको सिंटैक्स बताया था जो जेसन का सिंटैक्स होता है, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो हमारा यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक है, उसको क्या किया, स्ट्रिंगिफाई कर दिया, मतलब उसको जेसन की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रिंगिफाई फंक्शन। तो उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, मैं क्या करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं इस जेसन के फॉर्मेट को, और मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और यहाँ बाहर हम क्या करते हैं, एक सिंगल कोट्स लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रहने दीजिए, इसी को रहने देते हैं, ठीक है, इसी को रहने देते हैं। मैं क्या करता हूँ, आपको डिफरेंस बता देता हूँ, मैं इसी को क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे नीचे इसको पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो है जेसन का हमने यहाँ पे निकाला था, इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कॉपी, और यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पे बाहर हम सिंगल कोट्स लगा देते हैं, और यहाँ पे भी हम सिंगल कोट्स लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखिए ये हमारे पास ऊपर था, हमने पहले कर लिया, जो ऑब्जेक्ट है उसको स्ट्रिंगिफाई कर लिया, ठीक है, और यहाँ पे उसको प्रिंट करवा लिया। अब मैं यहाँ पे एक और जो है p टैग बना लेता हूँ, ठीक है, और इसको demo1 कर देता हूँ, ठीक है, सेव। अब यहाँ पे देखिए जो ये हमारे पास जेसन का फॉर्मेट आ रहा है, ठीक है, जेसन का फॉर्मेट आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो हमारे पास एक पर्स नाम से हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है। तो उसमें हम क्या कर देते हैं, इसी ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं, इसका नेम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट1, माई ऑब्जेक्ट1, और इसका भी रख लेते हैं माई ऑब्जेक्ट1, और यहाँ पे x की जगह पे हम क्या कर लेते हैं, y कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि वो फिर कन्फ्लिक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर के साथ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने क्या किया, जो स्ट्रिंगिफाई पहले किया, फिर जो स्ट्रिंगिफाई हुआ
ठीक है, उसको हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। बट अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट बताएगा, ठीक है, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर एक को जब हम निकालेंगे, ठीक है, तो ये क्या कौन सी फॉर्म में आ जाएगी, ये फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हम ऑब्जेक्ट को निकालते हैं तो हमें साथ में स्पेसिफाई करना पड़ता है, हमें नेम चाहिए, एज चाहिए या सिटी चाहिए। मैं अभी आपको बताता हूँ, ठीक है। मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास वो बोल रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट सॉरी डेमो 1 यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए ये ऊपर पहले तो उसने स्टिंगिफाई कर दिया ऑब्जेक्ट को। जब ये वाला ऑब्जेक्ट बना, ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने इसको जो स्टिंगिफाई है इसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लिया। अब इस ऑब्जेक्ट को जब हम इस तरीके से लिखते हैं तो इस तरीके से हमें वो बता रहा है ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट बता रहा है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमें साथ में अगर इसका जो नेम चाहिए तो हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा नेम, हमें इसका नेम निकालना है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए इसका जो नेम है वो आ जाएगा, जो इसका नेम है वो आ गया, ठीक है। अगर आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी अगर आपको एज निकालनी है, ठीक है, तो यहाँ पे उसकी जो एज है उसकी एज 31 आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको उसकी जो सिटी निकालनी है तो सिटी इस तरीके से आपकी है जो वो क्या आ जाएगी, सिटी आ जाएगी, ठीक है जी। ये तो हो गया हमारा, ठीक है। ये तो एक आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और साथ में अगर आपको अगर ये यूज़ करना है आप इस तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं, ठीक है जी। तो अगर आप इस तरीके से यूज़ करेंगे तो आपको इस तरीके से भी सेम रिजल्ट मिलेगा, बस उसको यूज़ करेंगे तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे डॉट भी यूज़ कर सकते हैं और जो इनको ब्रैकेट्स में भी लिख सकते हैं आप, ठीक है जी। ये इस तरीके से हम पहले इसको स्टिंगिफाई करते हैं ऑब्जेक्ट को, फिर उसी ऑब्जेक्ट को हम क्या जो स्टिंगिफाई हुआ है उसको पहले हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। फिर जब हम ऑब्जेक्ट की जो वैल्यूज़ है वो निकालनी होती है तो फिर इस तरीके से हम उसको निकालते हैं, ठीक है जी। ये है हमारा 2 फंक्शन जो हमने देखे हैं, स्टिंगिफाई और पर्स, ठीक है। अब इनको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैं आपको भी बताता हूँ, अगर आपको इसको क्या करना है, अगर आपको इसको लोकल स्टोरेज पे आपको स्टोर करवाना है, ठीक है, तो आप इसको लोकल स्टोरेज पे कैसे स्टोर करवा सकते हैं ऑब्जेक्ट को, ठीक है जी। तो सबसे पहले उस तरीके से हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, माई ऑब्जेक्ट नाम से हम एक क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं पहले, ठीक है जी। नेम उसी तरीके से ले लेते हैं और ये होगा जी हमारा नेम और ये होगी हमारी एज 31, ठीक है जी। उसके बाद हमारी जो सिटी हो गई है, सिटी है हमारी, ठीक है जी, आप कोई भी लिख सकते हैं, न्यूयॉर्क, ठीक है जी, ये हमारी सिटी हो गई, ठीक है। इसको अब करते हैं स्टिंगिफाई। तो मैं वेर एक्स ले लेता हूँ एक, हम इसको क्या करते हैं, स्टिंगिफाई करते हैं। तो स्टिंगिफाई करने के लिए हमें ये फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पे हम जो इस वेरिएबल में हमने वैल्यू डाली है ऑब्जेक्ट की उसको यहाँ पे लिख देते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने इसको तो लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अब हमने क्या करना है, इसको लोकल स्टोरेज पे, आप इसको लोकल स्टोरेज पे भी जो आप यहाँ पे स्टिंगिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट को, इसको आप अपने जो ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज है उस पर भी स्टोर करवा सकते हैं, फिर आप वहाँ से उसका जो डेटा है फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप लोकल स्टोरेज पे कैसे इसको ठीक है स्टोर करवाएंगे। तो हमारे पास एक फंक्शन आता है लोकल स्टोरेज नाम से, डॉट आपको सेट करनी है, क्या आपको सेट आइटम करनी है, ठीक है। तो आइटम का नाम लिखेंगे और उसकी जो वैल्यू है रखेंगे, ठीक है जी। तो हम सबसे पहले हम अपने जो ये स्टिंगिफाई करेंगे ऑब्जेक्ट, इसको किस नाम से अपने जो डेटा ब्राउज़र है, ब्राउज़र में किस नाम से हम सेव करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट नाम से, ठीक है जी। और किसको करना चाहते हैं, इस जो स्टिंगिफाई किया हुआ है इसको, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं अपने ब्राउज़र में, ठीक है। ब्राउज़र में सेट करते हैं, फिर इसका जो डेटा है उसको रिट्राइव करेंगे, ठीक है जी। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ और यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको रिफ्रेश। अभी आपको ये नहीं दिखेगा, मैं आपको कंसोल पे लेके चलता हूँ। तो कंसोल पे आपको हमारी जो लोकल स्टोरेज है वहाँ पे आपको दिखाई देगा हमारे पास, ये देखिए यहाँ पे देखिए जो टेस्ट नाम से हमें अभी एक ऑब्जेक्ट स्टिंगिफाई किया था वो यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे देखिए दिख रहा है जो हमने स्टिंगिफाई किया था उसको हमने अपनी जो ब्राउज़र की लोकल स्टोरेज है यहाँ पे आपको उसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब यहाँ से इसकी जो डेटा निकालेंगे, अब यहाँ से इसको फेच करेंगे और फेच करके इसको कन्वर्ट करेंगे ऑब्जेक्ट में, ठीक है। जैसे हमने स्टिंगिफाई किया है ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, फिर उसी तरीके से हम उसकी एज, सिटी और नेम निकालेंगे, ठीक है जी। तो चलिए मैं आपको ले चलता हूँ। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका जो डेटा निकालते हैं, ठीक है। तो डेटा कैसे निकालेंगे,
तो डेटा निकालने के लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं y नाम से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लोकल स्टोरेज। अब सेट करने के लिए हमने सेट यूज़ किया, अब गेट करनी है तो गेट करने के लिए गेट आइटम, ठीक है जी, गेट आइटम और उसका जो नेम है वो लिख देना है हमने टेस्ट, ठीक है जी। टेस्ट हमने लिख ली। अब यहाँ पे देखिए हम एक वेरिएबल बनाते हैं z नाम से, तो हम उसको पहले क्या करते हैं, जो हमने निकाला है डेटा उसको हम ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। बस ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, सॉरी, ठीक है। ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, json.parse फंक्शन यूज़ करेंगे और जब हमने इस वेरिएबल में जो ऑब्जेक्ट को निकाला है उसको हमें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है जी। तो अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे यहाँ पे, ठीक है। आप कहीं पे भी प्रिंट करवा सकते हैं, अलर्ट करवाना चाहे अलर्ट करवा सकते हैं। तो हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, तो आईडी हम डेमो पे इसको क्या करते हैं, इसके इनर में इनर HTML में हम इसको प्रिंट करवा लेते हैं z को। अभी हमें क्या बताएगा, ऑब्जेक्ट। अगर हम इसको यहाँ पे प्रिंट करेंगे, क्योंकि हमें उसकी जो निकालेंगे उसकी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसको भी यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो मैं आपको सेव करके यहाँ पे देखिए हमने निकाला तो बोला हाँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अभी हमने क्या निकालना है, एज निकालनी, पहले एज निकाल लेते हैं, ठीक है। तो z.age, ठीक है जी। तो हमने यहाँ पे एज निकाली और यहाँ पे देखिए एज आ गई 31। इसी तरीके से हमने उसका जो नेम निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नेम आ गया उसका, और इसी तरीके से अगर आप सिटी निकालना चाहें तो सिटी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसकी जो सिटी है वो सिटी आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है जी। तो इस तरीके से हमारी जो जेसन होती है, ठीक है, जेसन जो टेक्स्ट फॉर्मेट में पहले हम उसको कन्वर्ट करते हैं सॉरी, जैसे हम इसको पहले स्ट्रिंगीफाई किया, ठीक है, फिर उसको लोकल स्टोरेज में सेट किया और फिर उसको गेट किया और फिर उसको कन्वर्ट किया ऑब्जेक्ट में और फिर उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको इनिशियलाइज किया, सॉरी, उसको हमने निकाला, फिर उसको हमने अपना जो डिस्प्ले करवाया। तो इस तरीके से हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है जावास्क्रिप्ट का उसको हम स्ट्रिंगीफाई करते हैं, फिर उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो हमने इस वीडियो में देखा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम कंपैरिजन देखेंगे, जो जेसन है और XML है उसको कैसे हम दोनों में क्या डिफरेंस है और किस तरीके से दोनों का डेटा हम फेच करते हैं। फिर उस तरीके से हम नेक्स्ट वीडियो में APIs क्रिएट करेंगे और फिर एक छोटा सा प्रोजेक्ट होगा। तो इस जो हमारी जो प्रैक्टिकल्स हैं इनको हम 2-3 वीडियोस में कवर कर लेंगे और उसके बाद हमारा जो प्रोजेक्ट होगा छोटा सा उसको हम बनाएंगे और आपको समझ लग जाएगी किस तरीके से हम जेसन को फेच करते हैं और जेसन को बनाते हैं और कैसे API से क्रिएट कर सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।